बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से अशांति का माहौल बना हुआ है। इसी बीच देश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट नाम का एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 1308 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह ऑपरेशन खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो सरकार के मुताबिक देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ऑपरेशन डेविल हंट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह संयुक्त बल अभियान है जिसमें पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों, हिंसा फैलाने वाले और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूसुन की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने शनिवार को इस ऑपरेशन का आदेश दिया। इसके पीछे यह कारण था कि ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के नेता के घर पर हमले के बाद छात्र कार्यकर्ता घायल हो गए थे। अभियान शुरू होते ही महानगरों और अन्य हिस्सों में 24 घंटे के अंदर 274 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आखिर क्यों हो रही है इतनी गिरफ्तारियां? आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। गृह मामलों में सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि यह अभियान तब तक चलेगा जब तक सभी शैतानों को खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ है जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और हिंसा भड़का रहे हैं, अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। गाजीपुर में छात्र पर हमले की घटना को लेकर सरकार सख्त हो गई है। कई मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बाकी को जल्द पकड़ने की योजना है। हम आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता भी इस गिरफ्तारी अभियान की चपेट में आ रहे हैं। 81 कार्यकर्ताओं को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। 14 लोग घायल हुए जब भीड़ में गाजीपुर शहर के दक्षिण खान इलाके में हमला किया गया। पूर्व मंत्री मोजेलमेल हक के घर पर भी हमले हुए। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को हुए जन विद्रोह में सत्ता से हटा दी गई थी। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया था और वह अब भारत में रह रही हैं। आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं? आइए जानते हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दी है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के समर्थकों के घरों पर हमला किया। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर को जला दिया गया। ढाका और अन्य शहरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं हुई। अंतरिम सरकार इन हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कठोर कार्रवाई कर रही है। क्या है अंतरिम सरकार की अगली रणनीति? आइए जान लेते हैं। 9 फरवरी से कमांड सेंटर की स्थापना कर दी गई है, जिसमें कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां और सशस्त्र बल मिलकर ऑपरेशन डेविल हंट को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का कहना है कि जब तक शांति पूरी तरह बहाल नहीं होती, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। क्या बांग्लादेश में हालात और बिगड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। बांग्लादेश इस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से देश में अशांति बढ़ रही है। अंतरिम सरकार और सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बीएनपी और अन्य विपक्षी दल सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है।